लॉजिकल फंक्शंस पार्ट 3 में आज हम बताएंगे आपको कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस आए, उस क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस सीरीज में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप सब जानते हैं अभी तक लॉजिकल में इफ और एंड यूज किया जाता है, बट उसके बिहाफ पे आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसको सीखने के लिए आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आनी चाहिए। बस याद रखिए करना क्या है, सवाल समझ में आएगा तो आप उसका आंसर भी निकाल पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी डे सेलेक्टेड है, कोई भी मंडे से लेके संडे तक। इसको बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है डेटा टैब में। आप क्लिक करें, डेटा वैलिडेशन ऑप्शन आपको मिलेगा और इसके अंदर हमें एक लिस्ट बना देनी है। लिस्ट में आप टाइप कर सकते हैं मंडे संडे कुछ भी, जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है, यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर आपको कोई भी डे सिलेक्टेड है मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में, किसी एक सेल में आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा के चेक करना है कि अगर यहाँ पे कोई भी डे मंडे टू फ्राइडे के बीच में आएगा तो आपको यहाँ पे लिखना है वर्किंग डे, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हमारे वर्किंग डे कहलाते हैं। अगर यहाँ पे सैटरडे है तो इट्स टाइम टू पार्टी आ जाए, अगर यहाँ पे संडे लिखा हुआ है इट्स टाइम टू रेस्ट, ये सब आ जाए। बट इसके लिए हमें करना क्या है? अब इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया लॉजिकल में इफ एक बेहतरीन फॉर्मूला है जिसका काम क्या है, लिखना, निकालना, कुछ भी आउटपुट देना। अब इसके दो तरीके हैं। एक कंडीशन होती है नेस्टेड इफ के जरिए। अगर आप लोगों ने हमारा लेसन्स देखा हुआ है तो लेसन्स के अंदर जाके आप नेस्टेड इफ कमांड यूज करें, आप ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। बट इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूं, जो टॉपिक हो जाएगा हमारा, इसमें हम यूज करेंगे इफ विद और के कंडीशंस। सिंपली आपको लिखना है इफ लॉजिकल क्या लगेगा, और लगा दीजिए, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे के लिए हम यहाँ पे और की कंडीशन यूज करेंगे। हमने ये कहा दिस सेल इक्वल टू मंडे, अगर ये मंडे होता है। अब यही चीज मंडे से लेकर अगर सैटरडे के बीच, मतलब मंडे टू फ्राइडे हो तो मंडे दिस सेल इक्वल टू ट्यूसडे, इस तरह से मैंने लिख दिया। दिस सेल इक्वल टू वेडनेसडे, दिस सेल इक्वल टू थर्सडे, दिस सेल इक्वल टू फ्राइडे। अगर यहां पे कोई भी एक दिन होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे, तो करना क्या है, तो हमें कॉमा करने के बाद लिखना है वर्किंग डे। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको लोगों को। मैंने क्या कंडीशन दे दी, मैंने ये कह दिया कि अगर आपके पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के बीच में अगर कोई भी एक दिन आ रहा है तो हमारा वर्किंग डे कहलाएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन तो फॉल्स हो रही है, बट यहाँ पे आपके पास दो और चीजें हैं, क्योंकि सैटरडे भी है संडे भी है, तो एक बार और इफ लगेगा। आप सिंपली यूज करिए इफ दिस सेल इक्वल टू क्या हो, अगर ये सैटरडे होता है तो सैटरडे के लिए हमने क्या लिखा है, इट्स टाइम टू पार्टी। ये चीज हमारी ऐसी हो जाएगी। और नहीं हुआ तो लिख देंगे इट्स टाइम टू रेस्ट। ये चीज हमारी हो जाएगी। ब्रैकेट क्लोज करिए, जितने ब्रैकेट ओपन हुए हैं उतने सारे बंद होंगे, ये चीज याद रखिए, आपके पास ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या हो गया है, एक्चुअली हमने 5 दिन के लिए और की कंडीशंस लगा दी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि और का क्या मतलब होता है। और का मतलब यह है कोई भी एक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के अगर बीच में कोई एक है तो वर्किंग डे हो जाएगा। अगर वहां पे सैटरडे लिखा है इट्स टाइम टू पार्टी, और बाय डिफॉल्ट एक जो दूसरी कंडीशन आपकी बचेगी फॉल्स, उसमें आपका इट्स टाइम टू रेस्ट आ जाएगा। आप देखेंगे मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। फॉर्मूला हमारा ये रहेगा। सिंपली अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ सैटरडे, तो सैटरडे ले आएगा इट्स टाइम टू पार्टी, जो कि आ ही रहा है। अगर यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ संडे, इट्स टाइम टू रेस्ट, बाकी दिन आपका इस वर्किंग डे आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चंस, ये लॉजिक लगाना आपको आया होगा। यहाँ पे मूव करते हैं नेक्स्ट शीट पे। यहां पे क्या लिखा हुआ है, वेयर नेम स्टार्ट विद ए टाइप
ओके। कहने का मतलब है मेरे पास एम्प्लॉयज़ के नाम की लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट में ये पता करना है कि जो नाम हमारा ए से स्टार्ट हो रहा है उस नेम के आगे आपको लिखना है ओके। अगर देखा जाए कायदे से तो अनिल के आगे लिखा हुआ आएगा और अंकित दुबे के आगे लिखा हुआ आएगा ओके, बाकी किसी में नहीं आएगा। अब इस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, लिखना है, सही बात है, लिखना है, इफ लग जाएगा। बट इफ के साथ क्या, ये चीज़ समझिए। ऐसा नहीं है कि एडवांस एक्सेल में आप देखते ही क्वेश्चन कर लेंगे, बट उसके अंदर फॉर्मूले से फॉर्मूले लगेंगे, ये चीज़ याद रखिए। बेसिक एक्सेल आप सबको जानना चाहिए, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। तीसरी क्लास में मैं फिर बोल रहा हूँ, अपना बेस मजबूत रखिए। आपको इन क्वेश्चनों को देख के समझना है और मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा समझ में आया, या अगर इस वीडियो में आपको कोई लेसन समझ में नहीं आया होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सिंपली हम यूज़ करेंगे इफ टैब, आपको यूज़ करना है लेफ्ट, क्योंकि फर्स्ट नाम हमारा निकलेगा लेफ्ट के जरिए। हमने क्या कहा, इस सेल का अगर हम एक डिजिट निकालते हैं और वो इक्वल है आपका ए के बराबर, सिंपली लेफ्ट क्या करता है, लेफ्ट का डेटा निकालता है। इफ लग गया, यहां तक आपका लेफ्ट है, बेसिक एक्सेल में आपने पढ़ा हुआ है लेफ्ट क्या करता है। लॉजिक हो जाएगा कि अगर एक डिजिट निकलता है और अगर वो ए के बराबर है, वाकई जहां पे ए है आ रहा है, सो क्या लिखेंगे ओके, अदरवाइज नोट या ब्लैंक आप कर दीजिए, आपका आंसर बच जाएगा। पकड़ के कंट्रोल डी करेंगे, डन। देखिए यहां पे चीज समझ में आ गई, आप देखिए बहुत आसानी से। सो कहीं ना कहीं ये टॉपिक इसी चीज से रिलेटेड है, बेसिक चीजें भी आपको सीखनी पड़ेंगी। उम्मीद है कि ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। अगर आपका इस वीडियो के प्रति जो भी नज़रिया आए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं सबसे कमेंट सुनना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि आप हमारी वीडियोस को किस प्रकार देख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।